अजीज़ टीवी के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए दोस्तों, आज हम आपको दुनिया की तारीख़ की एक और बहुत अहम जंग, दूसरी जंग अज़ीम के बारे में बताएंगे। ये जंग दुनिया की तारीख़ का एक बहुत अहम पैगाम है, जिसने ना सिर्फ दुनिया को एक दूसरे से नफ़रत करने के नताइज से नवीद किया, बल्कि इंसानियत को एक बड़ा सबक दिया। इस वीडियो को देखकर आप जानेंगे कि दूसरी जंग अज़ीम कैसे शुरू हुई, इसके क्या अवाकिम थे और दुनिया इस जंग के बाद कैसे बदल गई। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले अपने आप को तैयार करें, क्योंकि ये दुनिया की तारीख़ का एक बहुत अहम हिस्सा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इल्तमास है कि अजीज़ टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि आपको ऐसी ही दिलचस्प और हैरत अंगेज़ हक़ाइक़ पर मबनी वीडियोस मुस्तक़बिल में भी मिलती रहें। नाज़रीन गिरामी, दूसरी जंग अज़ीम दुनिया की तारीख़ की सबसे बड़ी वहशियाना वाक़यात में से एक थी। इस जंग ने बड़ी तादाद में लोगों की जान ली, इक़्तिसादों को नुकसान पहुँचाया और दुनिया के नक्शे को तब्दील करके रख दिया। दूसरी जंग अज़ीम को तारीख़ की सबसे बड़ी जंगों में शुमार किया जाता है, जिसमें 50 से ज़्यादा मुल्कों का हिस्सा था और जिसने करोड़ों अफराद की जान ली। दूसरी जंग अज़ीम 1939 से 1945 तक जारी रही। जंग में दो मुख्तलिफ मुहावरों की शक्ल ली गई, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, जापान और दूसरे कुछ ममालिक शामिल थे, और दूसरी जानिब बरतानिया, फ्रांस, अमरीका, स्विट्ज़रलैंड, फिनलैंड, तुर्की और पुर्तगाल जैसे 35 ममालिक शामिल थे। दूसरी जंग अज़ीम के बीज पहली दुनिया की जंग अव्वल के बाद ही बो दिए गए थे, जो 1919 में वर्सलीज के मुआहदे के साथ ख़त्म हुई थी। इस मुआहदे ने जर्मनी पर भारी तवाज़ुनात आयद किए थे, जो जंग की वजह से करार दी गई थी। 1920 की दिहाई में जर्मनी की मईशत और हालात तेज़ी से ख़राब हुए और मुल्क महंगाई और बेरोज़गारी का शिकार हुआ। 1933 में एडोल्फ हिटलर जर्मनी का चांसलर बना और एक वसी तर जर्मन सुल्तान बनने के मकसद के साथ तोसिया पसंदी की पॉलिसी पर अमल दरामद शुरू कर दिया। उसने 1938 में जर्मनी को दोबारा मुसल्लह करके ऑस्ट्रिया से इल्हाक करके वर्सलीज के मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। 1939 में उसने सोवियत यूनियन के साथ एक गैर जरिहाती मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसके तहत उसे सोवियत मुदाखलत के खौफ के बगैर पोलैंड पर हमला करने की इजाज़त मिली। ब्रिटेन और फ्रांस, जिन्होंने पोलैंड की आज़ादी की जिम्मेदारी दी थी, 3 सितंबर 1939 को जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया, जिससे दूसरी जंग अज़ीम का आगाज़ हुआ। यूरोप में जंग पोलैंड पर जर्मन हमले से शुरू हुई, जिसके फौरी बाद मशरिक़ से सोवियत हमले शुरू हुए। जर्मनों ने एक नया हरबा इस्तेमाल किया, जिसे ब्लिट्ज़क्रीग या बिजली की जंग कहा जाता है, जिसमें टैंक्स, हवाई जहाज़ और पैदल फौजी का इस्तेमाल करते हुए एक तेज़ और मजबूत हमला शामिल था। कुतुबियान तेज़ी से मगरूब हो गए और मुल्क जर्मनी और सोवियत यूनियन के दरमियान तकसीम हो गया। 1940 में जर्मनी ने मगरबी यूरोप पर बड़े पैमाने पर हमला किया, जिसने तेज़ी से डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम, नीदरलैंड्स और फ्रांस को फतह कर लिया। अंग्रेज़ों ने विंस्टन चर्चिल की क़ियादत में ब्रिटेन की जंग में वापसी की, जो मुकम्मल तौर पर हवा में लड़ी गई। बरतानवी शाही फ़ज़ाइया बिलाखिर जर्मन फ़िज़ाई हमलों को पसपा करने में कामयाब रही, जिसकी वजह से जर्मनों को बरतानिया पर मुकम्मल हमला करने से रोका गया। 1941 में जर्मनी ने ऑपरेशन बारबोसा शुरू किया, जो सोवियत यूनियन पर हमला था। ये जंग की सबसे बड़ी और मोहलिक मुहिम थी, जिसमें दोनों तरफ से लाखों फौजी और आम शहरी मारे गए। जर्मनों ने पहले तेज़ी से पहलकदमी की, लेकिन आखिरकार सोवियत यूनियन की आला अफरादी क़ुव्वत और सनाती पैदावार ने उन्हें पीछे धकेल दिया। एशिया और बहरुल कहाल में जंग 1937 में चीन पर जापानी हमले के साथ शुरू हुई। जापान एक अजीमुल शान मशरिकी एशिया को खुशहाली के दायरे कायम करना चाहता था, जो जापानी कंट्रोल में होगा। जापानी भी तेल और रबर जैसे कुदरती वसाइल को महफूज करना चाहते थे, जिनके पास घर में कमी थी। 1941 में जापान ने पियर हार्बर हवाई में अमरीकी बहरी अड्डे पर अचानक हमला किया।
جس نے امریکہ کو جنگ کی طرف کھینچ لیا۔ اگلے دن امریکہ نے جاپان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا اور جرمنی نے جواب میں امریکہ کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ بحر الکاہل میں جنگ بنیادی طور پر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے بشمول آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ نے جاپان کے خلاف لڑی تھی۔ جنگ بحر الکاہل کے جنگلوں اور جزیروں میں وحشیانہ طور پر لڑائی کے ساتھ ساتھ بڑی بحری لڑائیوں جیسے مڈ وے کی لڑائی اور بحری مرجان کی لڑائی کی خصوصیت تھی۔ جنگ کا خاتمہ 1944 میں اتحادیوں نے مغربی یورپ پر ایک زبردست حملہ کیا۔ 6 جون 1944 کو فرانس کے شہر نارمانڈی میں اترا، جسے ڈی ڈے بھی کہا جاتا ہے۔ حملہ کامیاب رہا اور اتحادی جرمنوں کو واپس جرمنی کی طرف دھکیلنے میں کامیاب رہے۔ بحر الکاہل میں امریکی ایٹم بم گرائے جانے پر جنگ نے فیصلہ کن رخ جاپان کی طرف کر دیا۔ 1945 میں امریکہ نے جاپان کے خلاف 2 ایٹامک بمبوں کا استعمال کر کے بمباری شروع کی۔ پہلا بم 6 اگست 1945 کو ہیروشیما پر اور دوسرا 9 اگست 1945 کو ناگاساکی کے شہر پر گرایا گیا۔ ان بمبوں کی وجہ سے لاکھوں افراد ہلاک ہوئے اور شہریت کا خاتمہ ہو گیا۔ جاپانی حکومت نے اس کے بعد سرحدی امن کی پیشکش کی اور 15 اگست 1945 کو جنرل میک آرتھر کے بیان کے بعد امریکن اور جاپانیز حکومتوں کے درمیان سرحدی امن کا معاہدہ ہوا۔ جنگ کا خاتمہ ستمبر 1945 میں ہوا، جب جاپان نے بلا شرط تسلیم کیا اور امریکہ نے جاپانی جزیروں پر قبضہ کر لیا۔ آج تک دنیا کی تاریخ کی ایک اہم ترین واقعات کی فہرست میں دوسری جنگ عظیم ایک بڑا نام ہے۔ یہ واقعہ دنیا کی تاریخ کی سیاسی، فرہنگی اور اقتصادی تبدیلیوں کی بڑی جھلک ہے۔ آج ہم نے اس بارے میں بہت کچھ سیکھا ہے، جہاں ہم نے دیکھا کہ کس طرح دنیا کے ممالک نے ایک دوسرے کے خلاف متنازعات کے باعث بہت ساری مشترکہ مصیبتوں کا سامنا کیا۔ ہم نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ان خونریز جنگوں کے بعد امن کا معاہدہ کرنے سے بہتر ہے کہ ہم پہلے ہی متحد ہو کر اس دنیا کو ایک بہتر جگہ بنانے کے لیے محنت کریں۔ ہمارے ساتھ اس سفر پر ہمراہی کرنے کے لیے شکریہ۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو دبا کر نوٹیفیکیشن بھی آن کریں تاکہ آپ ہماری نئی ویڈیوز سے بھی باخبر رہ سکیں۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ نے چاہا تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔